मैड बोले तो पागल बन जा रहा, आगे लाए, आगे की कहानी बताता है पर एक शायरी सुनाता है। क्यों? क्योंकि ये चांद भी तो तन्हा है इन तारों की भीड़ में। चांद भी तो तन्हा है ना तारों की भीड़ में। ये ख्याल से हर बंजारा अपने आप को तसल्ली दे देता है। अभी तसल्ली देना पड़ता है क्योंकि हम बंजारों की लाइफ में लव स्टोरी ऐसी होती है, सफ़र में शुरू होती है और सफ़र में ही रह जाती है। कुछ आगे बढ़ती है पर कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है क्योंकि हम मुसाफिर ठहरे यारो। ऐसे ये सीन। आगे की कहानी बताता हूँ। मैं था हॉर्नबिल फेस्टिवल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल की मैं बात कर रहा था। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी पिशा से। पिशा जो कि मुझे बहुत पसंद आ गई थी, वो भी मुझे देख रही थी। बातों बातों में, दो मुलाकातों में थोड़ा सा बॉन्डिंग बन गया हमारा, एक कनेक्शन का सा फील होने लगा। और पिशा को मेरा चश्मा बड़ा अच्छा लगा। अब वो चश्मा जब मैं बम्बई से चला था तो मेरा दोस्त महराज, उसने मुझे कि अपना दोस्त जा रहे घूमने को भाई, बर्थडे पे भी नहीं रहेगा तो गिफ्ट दे देवे, तो गिफ्ट दिया था उसने। मस्त सा ब्लू कलर का चश्मा था, जैसा ये ऐसा है वैसा ये ब्लू कलर का था, फुल पावर। तो फिर मस्त लगता था वो। तो पिशा ने चश्मा मेरे से मांगा था और वो फोटो वगैरह खींच रही थी। मैंने भी उसके साथ सेल्फी खींचा था। मैं ये पिक्स वगैरह सब डालूंगा, अभी पोस्ट करूंगा द मैड नोमैड डायरीज, जो मेरा कि इंस्टाग्राम का हैंडल है द मैड नोमैड डायरीज, उस पर चेक करना आप। उसने पहन करके तस्वीर खींचा, उसको बोले कि आई रियली लाइक इट। मैं बोला ओके ओके ठीक है, पहन के रख। बोला नहीं कि ले ले, बोला पहन के रख। पर छोकरी को ज्यादा ही पसंद आ गया तो बोला ठीक है पहनने देते हैं, बाद में मैं ले लूंगा इससे। फिर रात भर मैं बताया आपको, वहाँ पर ही मेरा वो गुरु और जैक्सन मेरे दोस्त बन गए थे। वहाँ पर ही पीते पाते गया, चिल करते गया, मस्ती किया, फ्लर्ट किया, चले गया। वो पिशा फिर मुझे रात को मिली नहीं। शाम के बाद में वो चश्मा भी लेकर के चल दी थी किधर। तो मैंने पूछा भी उसके फैमिली वालों को उसके स्टॉल पे कि वो कहाँ पर है, उसकी बहन प्रिस्किला को। तो उसने बोला कि नहीं है वो यहाँ पर, वो चले गई है घर पे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं आ जाऊँगा फिर से इसी बहाने, चश्मे के बहाने, और फिर से बात करेंगे, बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, गाड़ी धकेलेंगे आगे। खुशी खुशी घर पे गया, सो गया। रम तो सो गया था। जब मैं पहुंचा वहाँ पर, रम जो होटल इंपीरियल का क्यूरेटर था, उसकी जो खुली थी नीचे छोटी सी, उसके अंदर अपन सेट हो गया था। अब मॉर्निंग हुई और ये आखिरी दिन है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। मैं फटाफट सज धज करके दार्जिलिंग से जो लिया था मैंने, 3 अलग अलग तरह के जिपर लिए थे, तो दूसरा वाला पहन करके चलिए नया उद्घाटन करके पहुंच गया वहाँ पर। तो सबसे पहला मैं गया तो वहाँ पर शूट करने लगा क्योंकि फाइट क्लब हो रहा था बॉस, फाइट। पर एक फाइट था उनके स्टाइल का, उनके अलग उनका पॉइंट्स होता है, किस तरह से गिराना होता है। वो ऐसे छोटा सा ऐसा लुंगी या धोती ऐसा कुछ तो रहता है, चड्डा ऐसा, सब हत्ते खट्टे नागा मैन वो लड़ रहे हैं। कोई पतला पतला बड़े बड़े धुरंधर को भी गिरा दे रहा है। मजा आ रहा है देखने में, बहुत मजा आ रहा है। फिर टिन 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 ऐसा हो रहा है। अपन WWF का फैन तो कभी भी रहा था, देखने में बहुत मजा आया, बहुत मस्ती किया वहाँ पर, शूट वगैरह भी किया मैंने। और उसके बाद में कोई ऐसा कुछ हाथ में डंडा लेकर के बजा रहे, वहाँ पर मैंने डांस वगैरह किया। फिर एक शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ लड़का रखा था बुजुर्ग से, वो कुछ पी रहे थे उसके अंदर ऐसा स्टॉल डाल करके। मैं बोला क्या है? तो बोला तुना। मैं बोला कि मैं क्यों? तो अंकल ऐसा करा। तो फिर मैंने बोला कि तो मैं ऐसा मुंह लेकर के चला गया और पिया। ऐसा अजीब सा टेस्ट आया, फुल पावर में ऐसा किया। अंकल भी हंसने लगे कि मेरे को टेस्ट बुरा लगा तो ऐसा ना लगे कि मजाक उड़ा रहा हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ कॉमेडी कर दिया कि वो हंसने लगे। तो ऐसा बहुत मस्ती किया हमने। फ्रंट कैमरा ऑन करके मैं सारे जो ट्राइबल जो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, नागालैंड के जो अंकल है, हाँ सब बड़े बड़े एज के, उनके साथ मैं मस्ती कर रहा हूँ। ऐसा कैमरा रखा हूँ, वो भी आ जा रहे हैं। ये सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करोगे द मैड नोमैड, तो मेरे पुराने चैनल के एक व्लॉग्स में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। ऐसा करते करते अब दोपहर का समय होने से पहले मैं थोड़ा फिर बाद में निकल गया, चला गया मैं जंगल की तरफ। पहले मैं गया स्टॉल पे, पिशा वहाँ पर थी नहीं, वो उसकी बहन थी वहाँ पर और बाकी उसके मॉम डैड थे। मैंने पूछा कि प्रिस्किला को मैंने पूछा कि पिशा कहाँ है, नहीं आई इंग्लिश में। तो उसने बोला कि नो शी डिडंट केम। बोला कि वाई? बोला कि डोंट नो, शी माइट बी कमिंग लेटर। बोला ओके।
फिर मैं क्या करता वहाँ पर, फिर मेरे को बोर होने लगा हॉर्नबिल फेस्टिवल में थोड़ा, क्योंकि ये भी जब दिल का तार भिड़ला रहता है और जब वो शख्स होता नहीं है तो फिर किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता है। तो थोड़ा जंगल का रास्ता ले हुए तो जंगल की तरफ मैं चल पड़ा। अब मैंने वहाँ पर एक अद्भुत चीज़ देखी यारो, ये बात मान लो कि माँ जैसा अपार शक्ति किसी के पास नहीं है। माँ, हर माँ एक मदर इंडिया है। माँ का लव इमॉर्टल है। मदर गोना कीप बेबी हेल्दी एंड क्लीन, शी वोंट लेट यू फ्लाई बट शी माइट लेट यू सिंग। मदर 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 होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि मैं वहाँ पर जंगल में देखता हूँ कि वहाँ पर ना पानी भी भरने कुछ माएँ आई है तो अपने पीठ में बच्चों को बांध करके आई है। वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने ये बैग को रखा है, ऐसे बच्चों को वो बांध लेते हैं पीठ में, नागालैंड में ऐसा होता है। और मैंने ये अद्भुत चीज़ देखी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, कि जंगल में ऐसा कुछ पेड़ पे कुछ माँ काम कर रही है खेत का या कुछ तो, और वहाँ पर को कुछ कीड़ा वगैरह दिख जा रहा है, वो ऐसा ले करके ऐसा देख रही है कि क्या है, कुछ तोड़ रही है ऐसा करके, फिर अपने ऐसे बच्चे को दे रही है। छोटी सी बच्ची है पीछे, वो सब कीड़ा लेकर के नम 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 खा ले रही है। अपन वेजिटेरियन तो कावरा बावरा हो रहा है देख करके। तो बहुत मजा आया, ऐसा सब अद्भुत चीज देखा। अब भूख तो मेरे को लगने लगी। अबे अपन तो मम्मी को बोल नहीं सकता, वो जो मम्मी है कि अपने को भी दे दो कीड़ा, अपन खा ले, अपन ने कभी खाया नहीं है, अपने को तो अपना ढूंढना पड़ेगा खुराक। तो फिर पिशा का स्टॉल पे वापस चलिए, ये देख करके दिल एकदम बाग बाग हो गया। तो मदर्स को सैल्यूट है। मैड नोमैड वहां से भागा और सीधा वापस हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंदर घुस गया, कार्ड वार्ड दिखा करके अपना, और पिशा के स्टॉल पे गया। फटाफट देख रहा हूँ कि त्रिशिला को ढूंढा मैंने। वो वहाँ पर किसी दूसरे स्टॉल पे किसी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में मस्ती कर रही थी उसके। मैंने पूछा कि पिशाई, तो बोले कि वाई व्हाट हैपेंड, वाई आर यू आस्किंग फॉर। मैंने कहा नहीं वो मेरा चश्मा उसने लिया था ना, इसके लिए, अरे चश्मा का मैं आर्ट रख रहा हूँ ऐसा। तो वो बोली कि नहीं आज वो शायद नहीं आएगी, उसने बोला इंग्लिश में, क्योंकि आज कार्निवल का आखिरी दिन है और आज हैलोवीन है ना, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में होगी। ये सुन के तो मेरा मन एकदम से उदास हो गया। पर भूख तो फट्टे लगी रही थी क्योंकि सवेरे से बाहर निकला था और खाना तो ढंग से मिल नहीं रहा था मुझे नागालैंड में वेजिटेरियन को। तो मैं उसी के बोले कि चलो यहाँ पर ही वेट करते करते देखते हैं कुछ होप मिले, शायद त्रिशिला से मैं इसका नंबर मांग लूँ कि एक कॉन्टैक्ट नंबर या फेसबुक पे कुछ किस तरह से मैं ढूंढ सकूँ, यू नो, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड, कुछ तो हो जाए। तो बेचैनी में वहाँ पर बैठा, वहाँ पर ही उनके जैसा कल एक दिन पहले ऑर्डर किया था, चावल और चटनी मिला मुझे वेजिटेरियन को, 2 पत्ता मिला। उस पत्ते को क्या करना समझ में नहीं आया, वो चटनी में से इतना स्मेल आ रहा था, पता नहीं किस चीज़ की वो चटनी थी। तो फिर चावल ही मैंने ऐसा खाया, वो पत्ते में तो हाथ पोंछ लिया। और फिर थोड़ा लास्ट दिन है अभी, क्या सीन है, तो फिर राइस बियर मैंने बोला कि 110 रुपये का मिल रहा है, तो 1-2 ग्लास वहाँ पर ही बैठे बैठे मैंने वो बैम्बू के ग्लास में राइस बियर उनका धकेल दिया। पिशा तो आई नहीं, मन बड़ा उदास हो गया। रॉक कॉन्सर्ट शुरू हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल में, और नॉर्थ ईस्ट के जो बैंड्स है ना ब्रो, किलर है। मतलब शिलोंग वगैरह के बैंड जो परफॉर्म कर रहे हैं, शिलोंग के, असम के और नागालैंड के, डूड किलर। मतलब मुंडी ऐसा लगता है गर्दन निकल करके आगे पीछे फुल पावर मैंने ट्रिप किया। जितना अंदर से वो रेस था ना कि दिशा नहीं मिल रही, क्या हो रहा है। हाँ, चश्मे खोने का इतना वो सीन नहीं था यार, चश्मे का शॉट नहीं था, मेन शॉट था कि उसको मिल नहीं पाया यार मैं। हाँ, तो फिर पूरा मैंने फ्रस्ट्रेशन और जो भड़ास था अंदर का, वहाँ पर डांस करके हेड बैंग करके निकाला। अब वो ख़त्म हुआ वो कॉन्सर्ट पूरा, तो कार्निवल शुरू हो गया, मतलब हैलोवीन है। तो सब लोग, कोई स्पार्टन बना हुआ है, कोई ज़ॉम्बी बना हुआ है, किसी ने मास्क पहना है, किसी ने विग लगाया है, किसी ने मेकअप लगाया है, किसी ने बीड्स लगा रखा है, किसी ने अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहने हैं। मतलब और फिर मतलब एडवांस में ही सब एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश कर रहे हैं। वहाँ पर बैप्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सब मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर ही, मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल ही उनके लिए मतलब हैप्पी न्यू ईयर मेरी क्रिसमस हो गया, ऐसा है लास्ट डे। सो काफ़ी मतलब पार्टी कार्निवल वाला सीन ऐसा ना, अलग अलग लड़के लड़कियां ऐसा कुछ बन गई हैं, ऐसे बड़े बड़े लड़का है लड़की समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा जोन है। तो फिर अपने को भी तो फिर मतलब वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, आर तमाशा बीच बाजार, तमाशा शुरू कर दिया। मैंने भी वहाँ पर बी फॉर वेंडाटा वाला एक मास्क ले लिया, 2 बलून ले लिया, हाथ में फोन लेकर के क्रेजी पूरा, पता नहीं ये रेज कहाँ से था, शायद ये वो जो एक लड़की से दिल लगा फिर नहीं मिल पाए, मतलब हार्ट मिलना भी और ब्रेक भी हो जाना दोनों एक साथ में हो गया, तो उसका रेस था और आखिरी दिन भी है। तो फिर यू नो
थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत मस्ती किया, मस्ती करते 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 मैं शूट वगैरह करते करते एकदम येड़ा पकौड़ा आउट होकर के मैं पहुंचा रात को घर पे। रम तब तक उस दिन जागा हुआ था, वो भी बाहर कहीं पे घूमने गया हुआ था दोस्तों के साथ में। मिला उसको दूसरे दिन, रम मुझे लेकर के गया, बोला कि चलो मैं आपको घुमाता हूँ, कोहिमा का सबसे बड़ा चर्च है, वहाँ से पूरा कोहिमा नज़र आता है, बैप्टिस्ट चर्च, वहाँ पर लेकर के गया। वहाँ पर मैंने देखा बड़ा मस्त चर्च था, वहाँ से पूरा कोहिमा नज़र आता है, हिल के ऊपर है वो एकदम से ना, माउंटेन पे, और नीचे पूरा दिखता है कोहिमा पूरा सिटी। और वहाँ पर एक मम्मी का पुतला बना हुआ है जिसके लैप पे उनका बड़ा बच्चा लेटा हुआ है। ये पुतले के, ये स्टैचू के आगे मैंने ऐसा बैठ करके पिक भी खींचा। ये द मैड नोमैड डायरीज जो मेरा फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है, द मैड नोमैड डायरी, उसमें मैं ये पिक्चर भी पोस्ट करूँगा, आप देखना। ये किया उसने। फिर मैंने वहाँ पर मैंने रम को शूट करने लगा। मैंने कहा रम तू बता मुझे, तू यहाँ का रहने वाला है। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी अद्भुत चीज़ें देखी, माँ बच्चे का अलग लेवल का प्यार देखा, ये वाइल्डनेस देखा, क्रेजीनेस देखा, बहुत ही मस्ती, बहुत ही ज़्यादा एक्सूबरेंट एक्सटेसी को मैंने फील किया यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसी कुछ चीज़ बता जो मैंने अब तक मतलब महसूस नहीं किया, तू मेरे को बताना चाहेगा। तो बोलता है कि चलो मैं आपको लेकर के चल के घुमाता हूँ कोहिमा का वेजिटेबल मार्केट। मतलब वेजिटेबल मार्केट का के लिए सब्जी भाजी पाला खाने का है क्या भाई अपने को? तो बोला कि नहीं चलो तो सही में लेकर के गया भाई। चूहा, कीड़ा मकोड़ा, फ्रॉग, टोटोइज, अलग तरह के रैट्स, सूंडे, कीड़े, कीड़ों की चटनी, ये सब सब्जी मार्केट में। जहाँ पर कॉलीफ्लावर रखा हुआ है, जहाँ पर धनिया रखी हुई है, वहीं पे ये सब चीज़ भी है। मतलब लाइव जिंदा फ्रॉग्स कूद रहे हैं, उनको ऐसा पकड़ पकड़ के ऐसा उस वजन के हिसाब से या डजन के हिसाब से बेचा जा रहा है। ये सब्जी मार्केट का सीन है, ओके। चूहे, गिनी पिग्स, और जिंदा कीड़े रेंग रहे, वो रेंग करके कुछ कुछ ना जो मतलब जिस कंटेनर में उसको रखा है वो कंटेनर के बाहर भी चले गए, वो चल के जा रहे हैं, वो ऐसे कीड़े लाइव ये बिक रहा है। वो कीड़ों की चटनी, वो हंस रहे। मैंने बोला एवरीथिंग इज टू ईट इवन दीज गिनी पिग्स, तो वो हंस रही है वो जो लेडी बेच रही है। तो फिर वो बोले कि ये सब लोग खाता है, ये सब खाने का चीज़ है। तो बोलता है चलो, रम बोलता है चलो अभी आपको मैं घुमाता हूँ मीट मार्केट। मैं बोला गुरु रहने दे बाबा, हाँ बोला उधर पर डॉग वॉग क्या क्या मिलेगा। मैं बोला कि नहीं भाई मैंने ये सब्जी मार्केट देख लिया, बहुत हो गया है, अभी चलिए। तो चलिए, अब तो हो गया सब, तो वापस चलिए बाबा। फिर मैं गया, मैंने रम को पैसा दिया, साथ में वहाँ पर 200 रुपये की एक जर्सी मैंने लेकर के रम को गिफ्ट दे दी, 700 रुपीज़ दिया उसको और एक जर्सी दे दिया, और मैं निकल पड़ा वापस गांव चला गया अपने मध्य प्रदेश, क्योंकि मम्मी वहाँ पर थी, खेत का काम था। उसके बाद में मम्मी के साथ में मैं बैक टू बॉम्बे, और ये 2015 की कहानी होती है फिर खत्म। और इसी के साथ में सीजन 1 ऑफ बियॉन्ड द ट्रिप खत्म होता है। आप मुझे बताओ कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ शेयर करो, एक्सप्रेस करो कमेंट्स के द्वारा। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी या जैसी भी लगी आप मुझे बताएं, और ये हमारा कनेक्शन बना रहेगा। सीज़न 2 लेकर के मैं बहुत जल्द आऊँगा बियॉन्ड द ट्रिप का। आपका प्यार अगर बना रहा, आप बताते रहे, तो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। और उसमें होगा महाकुंभ मेला उज्जैन का 2016 का जो सिंहस्थ लगा हुआ था। 2016 में ही मैंने रेडियो को रिज़ाइन किया था, आरजे का जॉब, और मैं साउथ इंडिया गया हुआ था अपने बर्थडे के वक्त। तो कोडाई कैनाल आएगा, वाटर कैनाल आएगा, फिर ऋषिकेश आएगा, हरिद्वार आएगा, बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते पे कई चीज़ें होगी, और फिर ऐसे करते करते बर्फ़ आ जाएगा और स्की आ जाएगी। क्या सब होगा आगे मालूम पड़ेगा। दिस इज़ दी मैड नोमैड की यहाँ कहानियाँ ऐसी होती है, और हमारी प्रेम कहानियाँ तो ऐसी ही रह जाती है। पता है, सफ़र के हैं हम और सफ़र में ही रह जाते हैं। तो इसके लिए घोड़ा गाड़ी जो भी चीज़ मिलते रहे वे, खुश रहे वे, मुस्कुराते रहे वे, और मैड नोमैड सफ़र ऐसे ही करते रहे वे। फुल पावर, फुल आउटलेट।